अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि ना जिनसे हमारी रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि ना हम ख़वातीन का जो किचन में इतना ज़्यादा टाइम गुज़रता है ना, वो बहुत कम फिर गुज़रेगा, हमें ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना जिन्हें हम बहुत आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर वो जो है हम उन्हें जब निकाल के यूज़ करते हैं तो तब भी वो बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छी होती हैं। यानी कि उनके ना टेस्ट वग़ैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो सफ़ेद चने। और सफ़ेद चने मैंने एक पूरी रात भिगो के रखे थे थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया है और फुली बॉईल कर लेना है, यानी कि अच्छे सही गले हुए हों। फिर उनको हम लोग ज़िप लॉक बैग्स में डाल के तो अच्छा ज़िप लॉक बैग में डाल के तो हमेशा ये करते हैं कि जब भी बंद करने लगते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक कॉर्नर को ज़रा खुला रख के तो सारी एयर उसमें से निकाल के फिर हमने उसको बंद कर देना है और अच्छे से सील बंद कर देना है। फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ना तो ये 6 महीने तक भी बिल्कुल जो है ना वो ठीक रहते हैं। कोई फ़र्क नहीं आता इनके टेस्ट में। और रमज़ान में तो ये चने जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में। तो ये 1 किलो चनों से मेरे काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, मेरे 2 बड़े पैकेट्स और 2 छोटे पैकेट्स बन गए थे। तो इससे मैं चना चाट भी बना सकती हूँ, इससे मैं मुख्तलिफ़ यानी कि सालन भी बन सकता है और भी बहुत सी हमारी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें ये यूज़ होते हैं। इसके बाद मैंने लिए थे आधा किलो काले चने। काले चने भी मैंने पूरी रात भिगो के रखे थे, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के इनको भी मैंने अच्छे से गला लिया था। इन्हें भी बिल्कुल उसी तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं सेव कर लूँगी। और ये रमज़ान में फिर जब हम काले चनों की चाट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। वैसे इसका सालन भी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। यानी पहले से ही हमारे ये जब फ्रीज़ हुए होंगे, हमने बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपना मसाला बनाना है और ये अंदर डाल देंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह फिर हम लोगों को। इस तरह हमें बहुत ज़्यादा देर यानी कि ना ये किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता। पहले से ही चीज़ बॉयल हो तो बहुत कम सा टाइम जो है ना वो हमारा लगता है। तो इसके बाद फिर मैंने ले लिए थे राजमा, यानी ये जो बड़े वाले लोबी होते हैं। इनको भी मैंने जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था और फिर मैंने इन्हें भी बॉयल कर लिया था। बॉयल करके इन्हें भी हम इसी तरह जो है ना वो सेव कर लेंगे। काले चनों की जब चाट बनाते हैं ना तो उसमें अगर थोड़े से राजमा भी डालें ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि ना ये एक डिफरेंट से हो जाता है, सिर्फ काले चनों की बजाय ना बीच में राजमा भी आ जाते हैं और राजमा का अगर सालन बनाया जाए ना तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये मेरे एक बड़ा पैकेट और 2 छोटे पैकेट राजमा के हो गए थे और एक बड़ा पैकेट जो है ना वो मैंने उसका बना दिया था काले चनों का। फिर मैंने लिए थे लेमन, ये मैंने 3 किलो मंगवा लिए थे और इन्हें इस तरह हाफ़ करके तो इनका जूस जो है ना वो मैंने सारा निकाल लिया था। और फिर इन्हें आइस की जो डाइस होती है ना उसमें मैंने सबको सेव कर लिया था। इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि सर्दियों में लेमन काफ़ी सस्ते होते हैं और गर्मियों में ये बहुत महंगे हो जाते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ जो लेमन थे ना उनका मैंने पल्प के साथ ही जूस निकाल लिया था। कुछ को ना मैंने छान के तो पल्प निकाल लिया था। तो इस तरह मेरे ना ये काफ़ी सारे जो है वो बन गए थे। इनके अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनको ना जब मैं फ्रीज़ कर रही थी तो अभी मेरे सिर्फ 2 जो है ना वो डाइस वो फ्रीज़ हुए थे, उनको मैंने निकाल लिया था। अच्छा, ये बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। इन्हें निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल के हम जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये फ्रीज़र में जगह भी बहुत कम फिर घेरते हैं, दूसरी ये कि अच्छा, वैसे लेमन जो होता है ना इसको अगर हम फ्रीज़ ना भी करें ना, फ्रिज में भी रख दें, तब भी ये साल भर भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है और गर्मियों में स्कंजवीन वगैरह तो बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो रमज़ान के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसके बाद फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी गाजरें। अच्छा, ये गाजरें जो है ना इनका सीज़न अभी चला जाएगा। बाद में जो गाजरें आएँगी वो इस तरह की नहीं होती हैं, वो ज़रा ऑरेंज से कलर की होती हैं। तो उनके टेस्ट में भी थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो ये वाली गाजरें मैंने थोड़ी-सी लेके तो इनको भी मैंने ना फ़ाइन चॉप कर लिया था। ये भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ होती हैं। हमने पास्ता बनाना हो, हम मिक्स सब्ज़ियों का सालन भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों ने सब्ज़ियों वाले वो समोसे वग़ैरह बनाने हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इन्हें भी मैंने इस तरह फ़ाइन चॉप करके तो फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिया था। तो 2 ज़िप लॉक बैग्स जो है ना वो मेरे रेडी हो गए थे। फिर इसी तरह ये जो धनिया है ना इसको भी हम लोगों ने अगर सेव करना हो तो इसको धोना नहीं है, यानी गीला नहीं करना और फिर ना हम लोगों ने किसी भी साफ़ कागज़ में या फिर टिश्यू पेपर में डाल के तो इसको अच्छे से ना हमने सील कर देना है, यानी हर तरफ से बंद कर देना है, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए।
अब इस तरह हम इसको जो है ना वो किसी शॉपर में भी बंद कर सकते हैं या फिर इस तरह किसी एयर टाइट बॉक्स में भी बंद करके तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये जो है ना तकरीबन 15 दिन जो है ना तब भी ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ये इसी तरह का ही रहेगा। इसके बाद मैंने ले ली थी बंद गोभी, और बंद गोभी भी जो है ना वो मैंने चॉप करके रख ली थी। ये बंद गोभी भी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, ये चना चाट में भी यूज़ होती है, उसके अलावा ये दही बल्लू में भी होती है, फिर अगर हमने पास्ता बनाना हो उसमें भी होती है, पिज़्ज़ा में भी होती है, यानी बहुत सी रेसिपीज़ में जो है ना ये यूज़ होती है। तो इसके भी इसी तरह ही मैंने ज़िप लॉक बैग्स में डाल के तो सेव कर लिया था। फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी शिमला मिर्चें और उन्हें भी ना मैंने चॉप कर लिया था। तो ये मैंने जो है ना थोड़ी कुछ जो शिमला मिर्चें थी उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था और कुछ को मैंने थोड़ा सा मोटा रहने दिया था। अगर हमने सब्जियों के पकोड़े बनाने हो तो उसमें शिमला मिर्चें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो इस तरह इसके भी मेरे 2 पैकेट्स बन गए थे। एक मैंने थोड़ी सी मोटी रखी थी और एक में मैंने थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा फाइन कर लिया था। फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी ना बंद गोभी, ये पर्पल कलर की है, और पर्पल कलर की बंद गोभी जो है ना ये भी यानी कि डिफरेंट कलर्स की जो होती हैं ना सब्जियां वो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। तो ये भी मैंने 2 पैकेट्स बना लिए थे, एक छोटा पैकेट और एक बड़ा पैकेट बना लिया था। बड़े पैकेट में मैंने थोड़ी सी मोटी जो है चॉप की हुई थी और छोटे पैकेट में ज़रा फाइन कर ली थी। तो इस तरह हम अपनी ये चीज़ें जब जो है वो यानी कि सेव कर लेते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये नहीं है कि ये सिर्फ रमज़ान में ही फ़ायदेमंद होती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना अगर वो भी इस तरह कर लें काम तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।